बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, औद्योगिक कार्य कुशलता की विचारधारा, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य कुशलता एक विस्तृत शब्द है। इसका जो अर्थ है वो विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ एक जो इंजीनियर है वो मशीनों की कार्यकुशलता से, तो एक जो लागत लेखाकार है वो प्रोडक्टिविटी से, और एक जो मनोवैज्ञानिक है वो योग्यता से लेता है। तो इस प्रकार कार्यकुशलता का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किए जाने के कारण इसका कोई पर्टिकुलर अर्थ लगाना बहुत ही कठिन है। किसी भी उद्योग, कारखाने या ऑफिस में कार्य की गुणवत्ता और मात्रा केवल मशीनों पर ही निर्भर नहीं करती है। किसी भी कारखाने में चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी की मशीनें क्यों न हो, लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए जो व्यक्ति है वो योग्य और अनुभवी होने चाहिए। इसीलिए औद्योगिक मनोवैज्ञानिक विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से कार्यकुशलता अर्थात एफिशिएंसी को प्रभावित करने वाले घटकों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह कार्यकुशलता क्या है और इसे किस प्रकार मापा जा सकता है। कार्यकुशलता कोई सामान्य तथ्य या किस्म नहीं है जिसे प्रत्येक व्यक्ति रखता हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति में कुछ ही कार्यों को निष्पादन करने की विशिष्ट योग्यता हो सकती है, लेकिन प्रत्येक कार्य को बहुत अच्छे से निष्पादन करने की नहीं होती है। अतः अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कार्य को निष्पादन करने की योग्यता होती है। एक योग्य व्यक्ति किसी निश्चित कार्य को एक औसत व्यक्ति की तुलना में शीघ्र और अधिक अच्छे ढंग से कर सकता है। अतः किसी व्यक्ति की कार्य कुशलता का मापन उसके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता और उसके लिए गए जो समय के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार हम ऐसे व्यक्ति को अधिक कार्यकुशल कह सकते हैं जो एक ही समय और परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम समय में अधिक और अच्छा कार्य कर सकता है। हेडिंग है औद्योगिक कार्य कुशलता के मनोवैज्ञानिक निर्धारक। किसी भी उद्योग या उपक्रम की सफलता उसमें जो काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज है उनकी एफिशिएंसी पे निर्भर करती है। कार्यकुशल व्यक्ति जहां कम समय में अधिक और अच्छा कार्य करने में समर्थ होते हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य व्यक्तियों को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य भी करते हैं। औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तियों की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए कार्यकुशलता के निर्धारकों या कार्य या दशाओं का विस्तृत अध्ययन किया है। कार्यकुशलता के काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक निर्धारक हैं। वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक निर्धारक होते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्य दशाएं, वर्किंग कंडीशंस। जैसा कि हम जानते हैं कि समय समय पर विभिन्न अनुसंधान हुए हैं। उन अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो चुका है कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पर कार्य वातावरण यानी वर्किंग कंडीशन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ में कार्य वातावरण की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना ही किसी भी स्थान और भवन में उद्योग प्रारंभ कर दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा करना संभव नहीं है। आज उद्योग ऐसे स्थान पर प्रारंभ किए जाते हैं जहां का वातावरण उद्योगों के अनुकूल हो और वहां पर वातावरण और कार्यकुशलता की सभी वैधानिक आवश्यकताएं विद्यमान हो। कर्मचारियों की जो वर्किंग एफिशिएंसी है उस पर वर्किंग कंडीशंस जैसे पर्याप्त प्रकाश, उचित हवा, जलवायु तथा शोरगुल, प्रकाश, सफाई, तापमान, मनोरंजन, जलपान आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर ये सब नहीं विद्यमान रहते हैं तो कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी होती है और उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में भी गिरावट आती है। अतः विभिन्न कारखानों द्वारा प्रकाश, हवा, तापमान, सफाई, बहते हुए पानी आदि की उचित व्यवस्था के द्वारा विशिष्ट व्यवस्था की जाती है ताकि जो काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग में लिए जाने वाले यंत्र और उपकरण।
किसी भी उद्योग में उपयोग में लिए जाने वाले जो डिफरेंट टूल्स हैं वो भी औद्योगिक कार्य कुशलता को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। नई नई मशीनरी का उपयोग और उनका उचित रखरखाव निश्चय ही कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकाल यानी टाइम ऑफ वर्क। कार्यकुशलता का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कार्यकाल भी है। यदि किसी कर्मचारी का जो कार्यकाल है वो अनावश्यक रूप से बहुत लंबा होता है तो थकान महसूस करने लगता है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, कम होने लग जाती है। अतः अनेक प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी का जो कार्यकाल है वो एक दिन में 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में कर्मचारियों के कार्य के समय को डिफरेंट एक्ट्स के द्वारा भी निर्धारित किया गया है। जैसे कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 51 के अनुसार किसी भी वयस्क श्रमिक से कारखाने में किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। कर्मचारी से अधिक समय तक कार्य जब लिया जाता है तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, उसकी जो शक्ति है, जिज्ञासा, उसकी हेल्थ है, कैपेसिटी है आदि पे क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः कर्मचारियों की प्रॉपर एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए और उसमें इंक्रीज करने के लिए कार्य का समय अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विश्राम यानी रेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी रेस्ट के, आराम के कंटिन्यूस कार्य करता है तो वह बहुत थक जाता है और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी में कमी आने लगती है। अतः आराम कार्य कुशलता का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए और उसमें इम्प्रूव करने के लिए कर्मचारियों को कार्य के मध्य प्रॉपर रेस्ट दिया जाना आवश्यक है। जैसा कि वॉट के प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कार्य के मध्य पर्याप्त विश्राम से कर्मचारियों की जो कार्य कुशलता है उसमें 9.3% तक वृद्धि हो सकती है। कार्य के दौरान अगर प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है तो इससे अनेक लाभ भी प्राप्त होते हैं। जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है, कार्य के प्रति जो नीरसता है वो नहीं आती है, दुर्घटनाओं में कमी आ जाती है, तनाव में कमी होती है और साथ ही कर्मचारी प्रसन्नचित्त रहता है। पॉइंट है स्वास्थ्य हेल्थ। कर्मचारियों में उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है कि उनकी जो हेल्थ है, उनका स्वास्थ्य है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की हेल्थ अच्छी नहीं है तो वे कार्य करते हुए शीघ्र ही थक जाते हैं और उनके द्वारा जो किया जाने वाला जो कार्य है उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, निम्न होती है। अतः अच्छे कार्य के लिए अच्छी हेल्थ का होना आवश्यक है। औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार औद्योगिक केंद्रों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य को एक उचित स्तर तक बनाए रखने के लिए कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वो विभिन्न तथ्य कौन कौन से होते हैं उसमें फर्स्ट है औद्योगिक केंद्रों पर योग्य और अनुभवी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए ताकि बीमारी के समय कर्मचारियों की पर्याप्त देखभाल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श से रोग फैलाने वाली बीमारियों की ओर विशिष्ट ध्यान दिया जाए ताकि कर्मचारियों के मध्य एक तरह की बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट है कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने योग्य बातों की समय समय पर जानकारी दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों के जो साधारण बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाएगी इसके बारे में भी आवश्यक जानकारी और सूचनाएं दी जाए। नेक्स्ट है कर्मचारियों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाए। यदि किसी कर्मचारी की नशीले पदार्थों को सेवन करने की आदत है तो उसे छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है कर्मचारियों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए जिसमें मॉर्निंग वॉक किए जाए, योगा, एक्सरसाइज आदि को दिनचर्या के रूप में शामिल किया जाए। पॉइंट है नीरसता मोनोटोनी। नीरसता का भी कार्य कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि इसमें व्यक्ति का मस्तिष्क और शरीर दोनों ही अपनी शक्ति खो देते हैं। नीरसता किसी भी ऐसे कार्य की असंतुष्टि है जिसे व्यक्ति को विवश होकर करना पड़ता है। कार्य के प्रति नीरसता को उत्पन्न न होने देने के लिए या नीरसता को कम करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। वो कौन कौन से उपाय हैं? उसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्य में भिन्नता, यानी वैरायटी इन वर्क। कर्मचारियों में कार्य के प्रति नीरसता उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्हें एक ही प्रकृति का कार्य नहीं दिया जाए, बल्कि उनको कार्य में विभिन्नता यानी भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य करने के लिए दिया जाए। नेक्स्ट है उचित कार्यकाल। वैज्ञानिक प्रबंध के इस युग में भी आज अनेक प्रबंधकों की यह धारणा है कि कर्मचारियों का कार्यकाल लंबा हो ताकि उनसे अधिक कार्य लिया जाए, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। यदि कार्य के घंटे अधिक होंगे तो कर्मचारियों में कार्य के प्रति नीरसता उत्पन्न होगी और उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या होती है, घटने लगेगी। अतः प्रॉपर कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए और उसमें इम्प्रूव करने के लिए यह आवश्यक है कि जो वर्किंग टाइम है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्राम। कार्य के प्रति नीरसता उत्पन्न होने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन कार्य के मध्य विश्राम न होना भी है। यदि कार्य के समय कर्मचारियों के आराम के लिए कोई व्यवस्था न हो तो कर्मचारी क्या होंगे, कार्य करते करते थक जाएंगे और उनमें कार्य के प्रति नीरसता उत्पन्न होने लग जाती है। नेक्स्ट है मनोरंजन। कर्मचारियों में कार्य के प्रति नीरसता इसलिए भी उत्पन्न हो जाती है कि औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों के जो मनोरंजन है, रिक्रिएशन है, उसके पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है। अतः उनकी नीरसता को दूर करने के लिए कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है योग्यता के अनुसार कार्य। कर्मचारियों में कार्य के प्रति नीरसता उत्पन्न न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कार्य का जो चयन है कर्मचारियों की योग्यता, कुशलता, उनके व्यक्तित्व के आधार पर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है संगीत। संगीत एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जो नीरसता है उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। नीरसता को दूर करने के लिए जो वर्किंग स्थल है, जो कार्यस्थल है, उसमें धीमी आवाज से संगीत चालू रखा जाए। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। कार्य नीरसता को उत्पन्न न होने देने के लिए विभिन्न साधनों से कर्मचारियों के कार्य के प्रति अभिप्रेरण शक्ति की बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक समायोजन, इमोशनल एडजस्टमेंट। औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटनाओं के कारणों में असावधानी, कार्य के प्रति अरुचि और मानसिक असंतोष आदि प्रमुख हैं। जैसा कि एस.आर. डावर ने दुर्घटनाओं के कारणों में दोषपूर्ण मशीनरी, दोषपूर्ण कार्यदशाएं और दोषपूर्ण कर्मचारियों को बताया है। ये सभी कारण या घटक भावनात्मक कुसमायोजन से संबंध रखते हैं। अतः कार्य कुशलता का एक इम्पॉर्टेंट जो निर्धारक या जो फैक्टर है वो भावनात्मक समायोजन भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन का कार्य कुशलता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। मानवीय संबंधों के अध्ययनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं के बावजूद कार्य करने के लिए निरंतर अभिप्रेरित करना होता है और इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन और प्रेरणाएं देने की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की जो मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाएं, क्षतिपूरण के वैज्ञानिक पद्धतियां, कर्मचारी नीतियां, श्रम कल्याण कार्यदशाएं, स्वस्थ कार्यदशाएं, सुदृढ़ और निष्पक्ष भर्ती और पदोन्नति नीतियां, कर्मचारी सुविधाएं आदि ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने कर्मचारियों को कार्य के प्रति अभिप्रेरित करने में पर्याप्त रूप से सहयोग प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है शोर पर नियंत्रण। यह आवश्यक है कि जब कर्मचारी कार्य पर लगे हो तो उनका ध्यान किसी प्रकार से विभाजित न हो।
तथा वे परेशान न हो, इसके लिए आवश्यक है कि शोरगुल पर नियंत्रण किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत रुचि और व्यक्तिगत गुण। कार्यकुशलता पर कर्मचारियों की व्यक्तिगत रुचि और उसके व्यक्तित्व संबंधी गुणों का भी काफी प्रभाव पड़ता है। रुचिपूर्ण कार्य से कर्मचारी की कार्यकुशलता को बनाए रखा जा सकता है उस और तथा साथ ही उसमें निरंतर रूप से वृद्धि की जा सकती है। इसके विपरीत अगर अरुचिपूर्ण कार्य से कर्मचारी की कार्यकुशलता में निश्चित रूप से कमी आती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।